प्रातः क्लास चल रही थी, चौथा पेज। भूतनाथ भूतनाथनी की बात चल रही थी। कोई में भूत आता है तो सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। भूत को देख करके भूत लग जाता है, इसलिए किनारा कर लेते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर खड़े होंगे तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर के आसुरी गुण निकाल करके ईश्वरी गुण धारण कराते हैं। आसुरी गुण की दुनिया खलास होती है और ईश्वरी गुणों वाली दुनिया आती है। उसके लिए बाप को क्या करना पड़ता है? आना पड़ता है। बाप आकर आसुरी गुणों को निकाल करके ईश्वरी गुण धारण कराते हैं। आकर के ऐसे नहीं आए, ज्ञान सुनाए, फिर चले जाएं, फिर आसुरी गुण अपने आप निकलते रहे। नहीं, आसुरी गुणों को निकालने के लिए बाप को खुद ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? दैवी गुण धारण करवा के देवता बनाने के लिए। तो जिस काम के लिए आया हूं बीच में छोड़ के चला जाऊंगा क्या? बच्चे भी जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने कल भी समझाया था, भूत नहीं निकलते हैं तो फिर उनको कुत्ते की पूंछ समझो। कितने साल हो गए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते पढ़ते और ईश्वर को पढ़ाते पढ़ाते 70 साल होने जा रहे और आसुरी गुण नहीं निकलते हैं। भूत नहीं निकलते हैं। तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? कुत्ते की पूंछ और बिल्ली की पूंछ किसको समझना चाहिए? ये कुत्ते की पूंछ, बिल्ली की पूंछ, क्या बंदर की पूंछ? माना कुत्ता जो है वो कामी कुत्ता कहा जाता है। जो इस्लाम धर्म की आत्माएं होंगी, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी, उनके अंदर से काम का भूत निकलेगा नहीं। 12 साल भी कुत्ते की पूंछ डंडे में बांध करके सीधी करके रखी जाए, फिर बाद में टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। कुत्ते का पूंछ कब सीधा नहीं हो सकता है? भले भगवान ही सीधा करने के लिए आ जाए। क्रोध वाले से तो एकदम किनारा कर लेना चाहिए। कहीं हमारे में भी क्रोध ना आ जावे, नहीं तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बच्चों को बाप देते हैं। बच्चे भी समझते हैं बाबा हमको कल्प पहले मुआफिक समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे समझते रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है और दूसरों पर भी रहम करना है। कोई कोई अपने पर रहम नहीं करते हैं और दूसरों को पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं। दूसरों पर रहम करने लग पड़ते हैं। तो जिन पर रहम करते हैं वो ऊंचों पर चढ़ जाते हैं और जो पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं वो ठहर जाते हैं। पढ़ाई पढ़ाने वाले खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते हैं।
तो जो समझने वाले हैं वो जास्ती चाड़ी चढ़ लेते हैं, ऐसा भी वंडर हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, ओम शांति। 18 जनवरी सन 67 की बची हुई प्रातः क्लास। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे रहते हैं। ये काम कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल है दिल्ली होनी है। दिल्ली को परिस्तान कहते थे। कहते हैं धर्मराज ने दिल्ली को परिस्तान बनाया। बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है। अभी फिर राम संप्रदाय की कैपिटल रावण संप्रदाय की बन गई है। दिल्ली को परिस्तान कहते थे ना, परंतु अब तो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में ना मुर्दे गाड़े जा रहे हैं। दिल्ली की धरनी में मुर्दे गाड़े जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उस स्थान को कब्रिस्तान। दिल्ली होना क्या चाहिए? ज्ञान परियों का स्थान होना चाहिए। मुर्दे किसे कहा जाता है? आत्मा नहीं है। मुर्दे को ज्ञान सुनाओ तो उसमें कोई हरकत नहीं होगी, उनको कहा जाता है मुर्दे। तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए और खुद बहुत खुशी में रहना चाहिए, बहुत मीठा बनना चाहिए और सबको प्रेम से चलाना चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यही बनना है। अभी तो कोई बना नहीं है। अभी चढ़ती कला होती जाती है। धीरे धीरे चढ़ते तो हो ना। तो बाबा शिव जयंती के लिए इशारा देते हैं, हर प्रकार से समझानी देते हैं। बच्चे समझ तो जाएंगे, इनकी नॉलेज तो बहुत बड़ी है। जब लोग समझेंगे तो बहुत आवेंगे। ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 16/1/67 का। शिव बाबा की यज्ञ का काम दिल, जान, सिक और प्रेम से करना होता है। बाबा भी दिल जान से आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बच्चे समझते भी हैं कि बाबा पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में बैठता भी है, लेकिन फिर इतनी खुशी क्यों नहीं चढ़ती है? खुशी ठहरती क्यों नहीं है? इतनी सहज बात भी माया भुला देती है। माया बाप की मत पर चलने ही नहीं देती। ऊंचते ऊंच बाप है, इतना ऊंच पद देने वाले बाप का भी कहना बच्चे कभी नहीं मानते।
दुनिया में और इतना उच्च पद कोई देने वाला नहीं है। माया कितनी प्रबल है। ये अजब तमाशा है, अजब खेल है। और पढ़ाई भी ये वंडरफुल है, जो कोई भी बच्चे नहीं जानते हैं। बाबा के डायरेक्शन पर हम अमल क्यों नहीं करते हैं? कह देते हैं अहो माया। कितना हमको नाक से पकड़ करके नीचे गिरा देती हो। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो फील करते हैं हमने माया से हार खाई। जो नॉनसेंस है उनको तो फीलिंग भी नहीं आती, घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं, घड़ी घड़ी हार खाते रहते हैं। कोई कोई फिर खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं फिर हार खा लेते हैं। सबसे जास्ती माया की लड़ाई चलती रहती है। बच्चों की जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर माया की लड़ाई बंद हो जाएगी, फिर विनाश आ जाएगा। इसलिए बाप के साथ बड़ा अच्छा प्रेम चाहिए। जो मोहब्बत में रहेंगे उनको माया के साथ लड़ाई जो होती है वो लड़ाई महसूस नहीं होगी। जो मेहनत बच्चे करते हैं वो मेहनत महसूस नहीं होगी। बाप के साथ भक्ति मार्ग में कितनी प्रतिज्ञा की थी। अभी तो बाप सन्मुख हैं। फील होना चाहिए मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, सिवाय आपके और कोई के साथ हम दिल नहीं लगावेंगे। फिर भी हारते रहते हैं। कुछ समझते हैं हम हारते हैं। कई बच्चे अपना बताते हैं ऐसे ऐसे होता है, सारा पोता मिल देते हैं। ढेर पॉइंट्स हैं। माया ऐसी चक्करी पढ़ाती है जिनमें हारते रहते हैं। और इस युद्ध को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बाप भी कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। तुमको बहुत हैरान करती है। तुमसे कोई पूछेंगे और सब धर्म वाले रावण राज्य में ही आते हैं, राम राज्य में नहीं आते हैं क्या? पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? है? क्या जवाब देंगे? और धर्म वाले राम राज्य में नहीं आते हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म वाले थे कारण या कारण संघ के रंग में आ गए और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो भी मूल रूप में क्या थे? देवी देवता सनातन धर्म के थे ना, वो भी निकल आवेंगे। रावण राज्य शुरू होता है तो विदेशी धर्म आ जाते हैं। भारत में पहले एक ही धर्म था। जब द्वैतवादी आ जाते हैं तो रावण राज्य शुरू होता है। भारत में ही रावण राज्य शुरू होता है। विदेशी विदेश में आते हैं कि भारत में आते हैं?
विदेशी आते कहाँ हैं? हैं? विदेश में आते हैं। अरे विदेश में कोई जनरेशन भी थी नहीं। विदेश में जनरेशन ही नहीं होती तो आवेंगे कहाँ से? जो विदेशी आत्माएं हैं वो भी भारतवासी जो देवताएं हैं उन देवताओं में ही प्रवेश करते थे और प्रवेश करके उनकी बुद्धि को बरगला दिया। तो रावण राज्य भारत में ही शुरू होता है। राम राज्य और रावण राज्य ये भारत की ही बात है। राम राज्य भी भारत में होता है, उसका भी फाउंडेशन भारत में पड़ता है, और रावण राज्य का भी फाउंडेशन भारत में पड़ता है। विदेश में न राम राज्य का फाउंडेशन पड़ता है और न रावण राज्य का फाउंडेशन पड़ता है। इसका मतलब कि फाउंडेशन डालने वाले कौन हुए? ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो तो सतो प्रधान आती है, उनकी तो कोई गलती हो नहीं सकती। फिर फाउंडेशन डालने वाले कौन है? कौन? आधारभूत। अच्छा, आधारभूत तो जड़ कही जाती है। जड़ में जो कड़ुआपन आता है, कसैलापन होता है, वो आता कहाँ से? नीम का बीज होगा और नीम की जड़ होगी तो जड़ कड़वी होगी ना। उस कड़वी जड़ में जो कड़ुआपन आया है वो शुरुआत कहाँ से हुई? बीज से। फिर माना जो बीज रूप आत्माएं हैं वो आधार मूर्तों की भी कारण है। आधार मूर्त बड़ा रूप ले लेते हैं और बीज छोटा रूप लेता है, लेकिन कारण तो बना ना। तो जो कारण बना है उसी को निवारण करना पड़े पहले। रावण राज्य का कारण कौन बना? बीज। तो बीज रूप आत्माएं जो है उनको ही एडवांस में जाना पड़े। बीज पीछे रह जाता है। बीज बोया जाता है तो धरनी में मिल जाता है, खाक में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, कुछ अंश उसका पौधे में जाता है। वो अंश समाप्त नहीं होता। जैसे अभी कहा, जिन बीजों में काम विकार का अंश होगा, इस्लाम धर्म से कनेक्टेड होंगी, उनका काम विकार पूरा खत्म हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, फिर उन आत्माओं को निकाल के बाहर कर देना चाहिए। सत्युग में क्यों आती है? बीज सत्युग में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं। क्यों आते हैं? जब वो दूसरे धर्म के बीज हैं तो सत्युग में नहीं आना चाहिए। आते हैं लेकिन बाद में आते हैं। पहले पहले कौन से बीज है? पहले पहले सूर्यवंशी बीज इकट्ठे होंगे, उनका संगठन बनेगा। उसके बाद उनमें चंद्रवंशी ऐड होंगे और प्रवृत्ति मार्ग का सशक्त संगठन बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे दूसरे धर्म के जो बीज हैं वो भी ऐड होते जाते हैं। ऐसे करते करते सारे ही ग्रुप्स सब एक हो जाते हैं और 108 की माला तैयार हो जाती है। वो सब सुधरने वाली आत्माएं हैं। ऐसे नहीं कि बिगड़ जाएंगी, लेकिन नंबर बना रहता है। कोई में काम विकार का अंश खत्म ही नहीं होता, कोई में क्रोध विकार का अंश समाप्त होता ही नहीं, कुछ न कुछ रह जाता है।
इसलिए वो लास्ट में आती है। तो बताया कि राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही से ही शुरू होता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? भारत से। माना विदेशी जो आत्माएं हैं उनसे न रावण राज्य की शुरुआत और न राम राज्य की शुरुआत। और भारत किसको कहा जाता है? भारत किसे कहा जाता है? कोई व्यक्तित्व तो है ना, चैतन्य आत्मा है ना। भारत माता भी कहते हैं। माता कहते हैं तो माता पहले या पिता पहले? माता पहले। पिता पहले। वो तो बच्चे अनजान होते हैं, अज्ञानी होते हैं, छोटे छोटे बेबी बुद्धि होते हैं, तो वो समझते हैं माता ही पहले। लेकिन वास्तविकता क्या है? पिता। माता तो जानती है कि मैं माता कब बनी। माता मुझे किसने बनाया? पिता। तो पिता पहले हुआ ना। लेकिन बच्चे, जो बच्चा बुद्धि होते हैं, वो इस बात को नहीं जानते। जब बड़े होते हैं तो माँ परिचय देती है कि ये तुम्हारा बाप है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो बीज हैं, जिन बीजों में से वो कमजोरी खत्म ही नहीं होती। जैसे अभी मिसाल दिया कुत्ते की पूंछ का, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो उन 5 विकारों का बीज कौन है? कहां से आया? देहाभिमान से। देहाभिमान से तो आया। लेकिन वो देहाभिमान का स्वरूप कौन है? चैतन्य में, बीज रूप में प्रजापिता। प्रजापिता। अच्छा, प्रजापिता में तो शिव बाप आते हैं। शिव बाप संगम युग में जब तक आते हैं और रहते हैं, तो प्रजापिता के थ्रू जो भी एक्ट होती है, जो भी कार्य होता है, जो भी वाचा चलती है, जो भी दृष्टि आती है, वो दृष्टि फिर अकल्याणकारी होनी चाहिए। नहीं। वो वाचा भी अकल्याणकारी होनी चाहिए। नहीं। वो कर्म भी अकल्याणकारी होना चाहिए। होता है? नहीं। अकल्याणकारी तो होता नहीं। नहीं तो शिव का नाम झूठा पड़ जाएगा। शिव है, वो सदा शिव है, इस सृष्टि पर आकर के कार्य करता है, प्रैक्टिकल कर्म करता है, तब सदा शिव है, या ऊपर बैठे बैठे सदा शिव है? प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर कार्य करता है ना, तब है सदा शिव। फिर जो शिव है, जो प्रजापिता में आकर के व्यक्त होता है शिव स्वरूप में, कल्याणकारी रूप में, उसके द्वारा फिर अकल्याण कहां से शुरू होता है? बीज में अगर रहती है तो बच्चे को आती है ना बाबा। अगर बीज में होता है हाँ, तो बच्चे को भी वही गुण आती है ना। तो लेकिन बच्चों में से तो कोई बच्चे ऐसे हैं जो कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े रहते हैं, और जो राम वाली आत्मा है वो तो ऐसे नहीं कहा जा सकता है, तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सुधर नहीं सकती। उसके लिए ऐसा कहा जा सकता है नहीं कि वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सुधरती नहीं। ये किसके लिए बोला गया है? एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। ब्रह्मा के हैं? ब्रह्मा अगर ब्रह्मा दादा लिख रहा है, हाँ, ब्रह्मा अगर दादा लेखराज कहा जाए तो दादा लेखराज तो यज्ञ के आदि में नहीं कहा जा सकता। वो तो आया ही सत्ता में बाद में। उससे पहले भी सत्ता में 2 माताएं थी, माताओं से भी पहले सत्ता में प्रजापिता था। तो जो विकृति है वो शुरू कहाँ से होती है? द्वापर युग में तो वो तो धर्म पिताएं आए तब हुई। हाँ, संगम युग में भी वो विकृति की शुरुआत कहाँ से हुई?
प्रजापिता में तो शिव आता है। हाँ बाबा। वो तो उसके लिए तो दिन और रात कहीं नहीं जाती। प्रजापिता की दिन और रात कहीं जाती है? न दिन है न प्रजापिता की रात है। रात किसकी है? ब्रह्मा की। रात भी होती है तो ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन भी बनाया जाता है। ऐसे कहीं मुरली में बोला नहीं कि प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात, और प्रजापिता की रात को दिन बनाने के लिए शिव बाबा आता है। क्या बोला गया? एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है तो सुधार की बात किसके लिए बोली गई? 3 देवताएं हैं ना। 3 देवताओं में एक नीचे है धरने की तरफ। धरने की तरफ झुकाव ज्यादा है। दुखधाम की मूर्ति है। उससे ऊपर जो मूर्ति है वो सुखधाम की मूर्ति है। और उससे ऊपर जो मूर्ति है शांति धाम की मूर्ति। शांति देवा कहा जाता है। देवा माना कोई देवता है जो बड़े से बड़े घर का अधिपति है, निमित्त है, शांति देने के निमित्त, घर ले जाने के निमित्त। तो शुरुआत कहाँ से होती है? विकृतियों की शुरुआत होती है। अब बीज से अगर शुरुआत होती है तो बीज फिर सुधरना नहीं चाहिए। जो सत्य है वो कभी खत्म होता है क्या? नहीं। सत्य सदाकाल रहता है या बीच में कभी खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है? सत्य का कभी नाश नहीं होता। और गॉड फादर इज ट्रुथ कहा जाता है। सत्यनारायण की कथा गाई जाती है या सत्य लक्ष्मी की कथा गाई जाती है या सत्य जगदम्बा की कथा गाई जाती है? क्यों? सत्य कभी नष्ट नहीं होता। इस दुनिया में भी भले कलयुग की दुनिया आ जाती है तो भी सत्य अपनी जगह पर अटल रहता है, खलास नहीं हो सकता। ये सत्य सनातन धर्म भी ऐसा ही है। और धर्म सब खलास हो जाते हैं लेकिन सत्य सनातन धर्म पूरा लोप नहीं होता। कैसा होता है लोप? प्रायः लोप। प्रायः लोप होने का मतलब कुछ न कुछ कितनी भी गिरती कला हो जाए सृष्टि की, कितनी भी सृष्टि तामसी बन जाए, फिर भी कुछ न कुछ सत्य रहता जरूर है। फिर उसको रिजिबुनेट करने के लिए बाप आ जाते हैं। जो परसेंटेज में सत्य रह जाता है उस सत्य को 100% सत्य बनाने के लिए सुप्रीम सोल बाप आता है। तो अब सवाल तो वही रहा ना कि आखिर वो जो कुत्ते की पूंछ है वो कहां से आती है जो सुधरती नहीं? शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, पांडव जब स्वर्गारोहण किया तो साथ में कुत्ता गया, साथ में कुत्ता भी गया। जब सब विकारों का जो मुखिया है वो जाएगा तो दूसरे जाएंगे कि नहीं साथ में? सब विकारों का कौन सा विकार मुखिया है? काम विकार है मुखिया। ये 5 चोर डकैत हैं, इन चोर डकैतों का मुखिया है काम विकार। और वो ही घुस गया स्वर्ग में तो उसके साथ साथ और जो है वो भी घुसेंगे। तो शास्त्र में तो कथा दिखा दी है कि पांडवों के साथ कुत्ता भी गया। और फिर दिखाते हैं कि पांडवों को अमृत बांटा गया, नहीं देवताओं को। तो देवताओं को अमृत बांटा गया। उस समय असुरों ने क्या किया? उन देवताओं की पंक्ति में असुर घुस के बैठ गए और उन्होंने भी अमृत पी लिया। माना अमर बन गए।
अमर तो बन गए, लेकिन क्या उनकी पोल पट्टी खुली नहीं? अमर बन गए तो खंडित अमर बन गए या संपूर्ण अमर बन गए? खंडित। खंडन कर दिया गया ना। तो ऐसे ही देवता तो बने, लेकिन संपूर्ण देवता नहीं बनते। जो राजधानी स्थापन होती है वो फिर भी चंद्रवंशियों सूर्यवंशियों की स्थापन होती है। ये जो दूसरे दूसरे आत्माएं हैं, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, ये भले 84 जन्म तो लेंगे बीज रूप आत्माएं, लेकिन 84 जन्म लेने के बावजूद भी ये प्रजा वर्ग में आएंगी। राजा रानी पहले जन्म में नहीं बन सकते। पहले जन्म में राजा रानी कौन बनेंगे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। माना सत्ता इनके हाथ में पहले जन्म में नहीं दी जा सकती। ये सत्ताधारी नहीं बन सकते। तो और धर्म जब सतोरजो से पास करते हैं तो फिर रावण के चंबे में आ जाते हैं। क्या कहा? कौन चंबे में आते हैं? जो दूसरे दूसरे धर्म की आधार मूर्त आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, वो चंबे में आती है, पूरी ही चक्री में आ जाती है, सुधरती नहीं। उनके संस्कार जल्दी खलास नहीं होते। पहले पहले फंसता है भारत। क्या? विधर्मियों के भी चंबे में पहले फंसता कौन है? भारत फंसता है, लेकिन फंसने के बावजूद भी संघर्ष करता रहता है। और दूसरे धर्म वाले जो फंसते हैं वो हिम्मत पस्त हो जाती है, पूरे ही उनके अधीन हो जाते। तो क्या कहते हैं? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो हिम्मत हार जाता है वो समझ लो हार जाता है, और जो हिम्मत नहीं हारता है, प्रयास करता रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है। मान लो लड़ाई लड़ते लड़ते कोई योद्धा गिर गया, अचेत हो गया, अचेत होने के बाद फिर चेतना आई और फिर उठ के खड़ा हो गया, तो उसे हारा हुआ कहेंगे कि जीता हुआ कहेंगे? हारा हुआ कहेंगे। उसे हारा हुआ नहीं कहेंगे। हारा हुआ तब कहें जब बिल्कुल हिम्मत खलास हो जाए, आधीन हो जाए। जैसे बौद्धियों के ऊपर मुसलमानों के आक्रमण हुए और बौद्धियों ने हथियार डाल दिए, तो उसे क्या कहेंगे? वो हार गए या जीत गए? हार गए। तो ऐसे ही है कि सूर्यवंशी आत्माएं कभी झुकती नहीं है, हार नहीं मानती। बल शरीर छूट जाए। शिवाजी का क्या नारा था? देयम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। या तो देह रहेगी, अगर देह नहीं रही तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में अंतमते सुगते। अगर कोई लड़ते लड़ते शरीर छोड़ दे तो वो हारा हुआ कहा जाएगा या जीता हुआ कहा जाएगा? है? जीता हुआ नहीं कहा जाएगा। हारा तो, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। शरीर छोड़ते छोड़ते भी उसके अंदर संस्कार भरे रहे कि मुझे जीत पानी है। बल शरीर छूट गया तो अंतमते सोगते, अगले जन्म में फिर जाके लड़ाई लड़ेगा। तो ऐसे ही ये माया के 5 विकारों की लड़ाई है। क्या? यहां भी तो लड़ाई है, वहां हिंसक लड़ाई होती है, और यहाँ हमारी माया के साथ अहिंसक लड़ाई है। तो इस अहिंसक लड़ाई में भले घड़ी घड़ी कोई हारते रहते हैं, घड़ी घड़ी हारते रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि से हार नहीं खाते हैं, तो उनको हारा हुआ नहीं कहा जाएगा। और जो विधर्मी आत्माएं हैं, विधर्मियों के बीज हैं,
विधर्मियों के आधारभूत हैं, वो हार खा जाते हैं, अंदर से भी हार खा जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभावित हो जाना माना पड़ जाए, प्रभावित होना माना दास दासी बन जाना। इसलिए बोलते हैं स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा, बल शरीर छूट जाए, लेकिन दूसरे का धर्म जीते जी स्वीकार नहीं करना है। तो पहले पहले फंसता है भारत, फिर तो सब तमो प्रधान बनने से रावण के चंबे में फंस जाते हैं। जो सूर्यवंशी ही फंस गए तो फिर कोई बचेगा माया के चंबे से? शूटिंग में भी क्या हुआ, सन 36 यज्ञ की शुरुआत हुई, सबसे पहले माया के चंबे में कौन फंसे है? राम वाली आत्मा, राम और राम के जो भी ग्रुप्स थे, जो भी फॉलोअर्स थे, वो पहले पहले माया की चक्री में आए, फेल हुए ना। तो माया ने पहले उनको फेल किया। तो जब सूर्यवंशी फेल हो गए तो फिर कोई बचेगा? कहते तो बहुत हैं, राम तो फेल हो गया, उसकी तो हमसे बात ही मत करो। फेलियर की लिस्ट की बात हमसे क्यों करते हो? लेकिन नहीं, माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। कोई पहले फेल हो गए, कोई लास्ट में फेल हो जाएगी, लेकिन माया छोड़ती नहीं है। इतना अहंकार कोई न करे कि माया को हमको माया कभी हरा नहीं सकती। सतो रजो तमो में सबको पास करना होता है। माना सत्युग में आने वाली कोई भी ऐसी देवात्मा नहीं है जो त्रेता में आकर के चंद्रवंशी न बने, द्वापर में आकर के वैश्य न बने, और कलयुग में आके शूद्र न बने। हाँ, कोई पहले फेल हो जाते हैं, कोई बाद में फेल होते हैं, कोई मिडिल में फेल होते हैं, फेल तो सब होते हैं। अब ये तो नियम बना हुआ है, क्या? जो पहला शूद्र सो पहला ब्राह्मण, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहले क्षत्रिय बने, जो पहला क्षत्रिय बनेगा वही पहला शूद्र बनेगा। माना चढ़ती कला में भी पहला और उतरती कला में भी पहला नंबर, देवता बनने में भी पहला नंबर और राक्षस बनने में भी पहला नंबर। तो ऐसा जो ग्रुप है जो हर बात में एडवांस है, स्थापना में भी एडवांस और फिर विनाश में भी एडवांस, इसलिए बोला है राम सो रावण बनता है और कृष्ण सो कंस बनता है। ओम शांति। ये रात्रि क्लास है 21/1/67 का। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दिया। क्या क्या परिचय दिया? अपना परिचय दिया। सबको तो परिचय नहीं देंगे। क्यों है? सबको परिचय क्यों नहीं देंगे? सभी भारतवासी नहीं है। सभी भारतवासी नहीं है। जो भारतवासी होंगे उनको ही परिचय देंगे। कौन है भारतवासी सदाकाल की? 4.5 लाख। 4.5 लाख सदाकाल के भारतवासी हैं। हाँ। अच्छा, 4.5 लाख में सारे ही भारतवासी हैं? हैं? हाँ। सारे भारतवासी हैं, विदेशी कभी नहीं बनते हैं? विदेशी तो धोखा से बनते हैं। अरे
ये क्या बात हुई? वो कनेक्टेड है ना। द्वापर युग से ही विदेशी बन जाते हैं। जो 4.5 लाख है वो द्वापर युग से ही विदेशी बन जाते हैं। नहीं थोड़ा थोड़े कनेक्टेड दम के है, वो विदेशी बन जाते। बौद्ध धर्म आया, महात्मा बुद्ध का आधार मूर्त आया है, हाँ। और उसमें महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया तो वो तो कन्वर्ट हो गया, और उसका जो बीज है वो कन्वर्ट हुआ, उसका बाप नहीं। तो कैसे बता रहे हैं कि वो बौद्ध दूसरे धर्म में चला जाता है? वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, भले कनेक्टेड है, कनेक्टेड है तो 2-4-8 जन्मों के बाद जब उनकी जनरेशन बहुत बढ़ जाती है तब राज्य स्थापन करने के लिए जाते हैं। कनेक्टेड है सिर्फ इस अर्थ में कि वो पिता है, जो पिता है उस पिता को अपने बच्चों को वर्षा देने के लिए, राजाई का वर्षा देने के लिए वहां जाकर के जन्म लेना पड़े। तो जन्म लेना क्या कन्वर्सन होना है? नहीं, जन्म लेना तो कन्वर्सन होना नहीं है। तो बताया सबको ये ज्ञान नहीं देंगे, बाप के परिचय का, बाप की जानकारी का ज्ञान सबको नहीं देंगे। किसको देंगे? बच्चे माना 500-700 करोड़ बच्चे नहीं है, जो बाप को पहचान, बच्चे माना जो आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले हैं, जो देवान को छोड़ते ही नहीं, तो पहलौटे के बच्चे हैं ही नहीं। बाप आए और आते ही आत्मिक स्थिति में टिक जाए तो वो है बच्चे। और बाप आए और वर्षों लग जाए प्रैक्टिस में, मैं आत्मा बिंदी हूं, मेरा बाप बिंदी है, तो वो बाप के नहीं। बच्चे नहीं। बच्चे माने आत्मा। मैं आत्माओं को पढ़ाई पढ़ाता हूं, क्या देह अभिमानियों को पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं। माने जो देहभान की स्थिति में रहते हैं उनको मैं परिचय नहीं देता हूं। बाबा वही 4.5 लाख है ना? है 4.5 लाख में दूसरे धर्म के बीज नहीं है, है ना? है। फिर असली उनमें कौन से हैं? जो दूसरे धर्म के बीज होंगे वो बाद में आएंगे या पहले ही आ जाएंगे? सन 18 में, सन 18 में ही कंप्लीट हो जाएंगे, 2018 में, या उनको ज्यादा लंबा टाइम लगेगा? बाद में आएंगे। अरे अंतर पड़ गया ना, परमधाम में उनको रुकना पड़े ना। हाँ। है तो परमधाम में रुकना पड़ेगा तो ऑलराउंड पाठधारी तो नहीं कहे जाएंगे। तो बाप ने बच्चों को अपना परिचय दिया, माना जो आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं वो ही बाप से डायरेक्ट परिचय प्राप्त करते हैं। बाप अपना परिचय उन बच्चों को आकर के खुद देते हैं। बाप के अलावा उन बच्चों को बाप का परिचय कोई नहीं दे नहीं सकता। फिर बच्चों को बाप का परिचय देना है। क्या मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पाठ बजा रहा हूं, इस स्वरूप को जो आत्मिक स्वरूप वाले बच्चे हैं, ऑलराउंड पाठधारी है, वो पहले खुद समझे, जाने, और फिर उसके बाद बच्चों का क्या काम है? बच्चों को बाप का परिचय दे। बच्चे फिर बाप का परिचय दें। किनको? और माने किनको? पहले किनको? और विदेशी धर्म है। हाँ, जो नहीं सुधरते हैं, नहीं चेंज होते हैं, नहीं है, जिनको टाइम ज्यादा लग रहा है, उनको फिर परिचय दें। वो भी बोला देना है, उनको परिचय देना है, माना
दिया नहीं है। बाद में दिख रहा है। जब पहले पूरा खुद समझ जाए कि बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहा है, उसकी यथार्थता को पहले खुद समझें। समझ करके फिर जो और दूसरे हैं बाद वाले, उनको परिचय देना है। ऐसे तो बाप का परिचय कोई डिफिकल्ट नहीं है, परिचय तो बहुत सहज है। उनका नाम ही है परमात्मा शिव। जो नाम है काम के आधार पर नाम है। गाया भी जाता है शिव परमात्मा नमः। दुनिया भी अकल्याणकारी को नमन करेगी, दुखदाइयों को नमन करेगी, या जो सदा कल्याणकारी है उसको नमन करेगी। रावण को कोई नहीं पूजा करता, कोई नहीं माथा झुकाता, शीश झुकाने कोई रावण के मंदिर में जाता नहीं, रावण का मंदिर बनाता भी नहीं। ज्यादातर शीश झुकाने किस मंदिर में जाते हैं? शिव के मंदिर में जाते हैं। शिव के मंदिर भी ज्यादा तादाद में बने हुए। तो गाया जाता है, गायन है शिव परमात्मा नमः। शंकर परमात्मा नमः या विष्णु परमात्मा नमः, ऐसे तो नहीं कहा जाता है? क्या परमात्मा इन मूर्तियों के द्वारा नहीं बनता है? परमात्मा इन मूर्तियों के द्वारा परमात्मा का कार्य नहीं करता, नहीं करता। अरे फिर किसके द्वारा करता है? शिव शंकर के द्वारा। शंकर तो फिर वही तो बताया कि शंकर परमात्मा ही नमः तो नहीं कहते हैं? शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। न शंकर परमात्मा ही नमः कहते हैं, न विष्णु परमात्मा ही नमः कहते हैं। शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। ऐसे क्यों है? भगवान तो एक है। भगवान एक ही है। भगवान का स्वरूप एक ही है। एक ही है। कौन सा? कौन सा रूप है फिर बताओ? प्रजापिता के द्वारा। प्रजापिता के द्वारा? तो प्रजापिता के द्वारा वो शंकर का पाठ नहीं बनता है? बनता है। बनता है। फिर शंकर परमात्मा ही नमः कहना चाहिए। शंकर में 3 सोल है। 3 सोल है। अच्छा ठीक है। इसमें कृष्ण है ना, उसमें कृष्ण है, अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण है। और इसीलिए। और राम वाली सोल संपूर्ण है। तो संपूर्ण हमेशा ही संपूर्ण रहती है। हाँ। फिर 84 आखिरी जन्म में लोड़ा नहीं खाती है। उनका तो सन 73 में ही संपूर्ण बन गया ना। 73 तक लोड़ा खाया ना, 73-76 तक लोड़ा खाया ना, तो परमात्मा तो नहीं हुई। बाद में हुआ ना। शंकर परमात्मा ही नमः नहीं कहेंगे, विष्णु परमात्मा ही नहीं कहा जाता, शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता। तो परम पिता शिव नमः हो गया। पिता अक्षर डालने से बच्चे तो है ही, इसलिए नहीं कहा जाता कि शिव के प्रवेश करने से ही कोई जमदे जामदे नहीं हो जाता है। प्रवेश करने से ही कोई प्रजापिता वाली सोल तुरंत ही कल्याणकारी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। उसे भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। और पुरुषार्थ करते करते जब ऐसी स्टेज बन जाती है बाप समान, तब वो नारायण कहा जाता है। शंकर शंकर नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? नारायण। तो नारायण में कोई डिफेक्ट नहीं दिखाते, शंकर में भी डिफेक्ट दिखाते हैं। शंकर को भी काला चेहरा दिखाया है, कृष्ण को भी काला चेहरा दिखाया है, लेकिन जो नारायण का रूप है वो संपूर्ण रूप है। इसलिए साधु सन्यासी भी ओम नमो नारायण करते हैं। साधु सन्यासी
अपने को पवित्र मानते हैं, अपने को शिवो हम मानते हैं, लेकिन फिर झुकते किसको है? नारायण को। फिर भी झुक जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो संपन्न स्वरूप है वो ही याद करने योग्य है। इसलिए मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। पिता अक्षर डालने से बच्चे तो हैं ही, परम पिता शिव परमात्मा ही नमः। सब एक बाप के बच्चे हैं, ये हुआ परिचय। फिर समझाना चाहिए सब एक बाप के बच्चे हैं। सब माना कौन? सब माना कितने है? हाँ, 500-700 करोड़ की लास्ट वाली आत्मा जो है, जो बिल्कुल नास्तिक है, वो भी माने कि ये हमारा बाप है। तो वो तो तभी ही मानेगी जब संपूर्ण हो जाएगा, कि अधूरे पुरुषार्थ की स्टेज में मानेगी। जब संपन्न स्टेज होगी तभी मानेगा। तो सब एक बाप के बच्चे हैं, ये हुआ परिचय। फिर समझाना चाहिए बाप नई दुनिया रचते हैं, उसमें होता है लक्ष्मी नारायण का राज्य। बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं, और राजयोग का रिजल्ट क्या होता है? अगर कहें ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखाया तो रिजल्ट भी आना चाहिए ना। क्या रिजल्ट? राजा बन। राजयोग सिखाते हैं तो विश्व की बादशाही का वर्षा भी तो मिलना चाहिए राजयोग से। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही नहीं प्राप्त कर सकता, वो तो ठीक बात है। फिर राजयोग से विश्व की बादशाही मिलनी चाहिए ना। तो ब्रह्मा का शरीर भी छूट गया, लेकिन विश्व की बादशाही किसी को मिली नहीं। तो बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में ब्रह्मा के द्वारा राजयोग नहीं सिखाया। क्या? जिस योग में राज भरा हुआ है वो नहीं सिखाया। बाप बाप के रूप में जब आते हैं तो राजयोग सिखाते हैं। बरोबर भारत में जब जन्म लेते हैं तो बाप नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। कब कराते हैं? कब कराते हैं? जब जन्म लेते हैं। जन्म कोई स्थूल जन्म तो है नहीं, दुनिया के मुवाफिक कोई गर्भ से जन्म तो है नहीं। कौन सा जन्म लेते हैं? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। तो प्रत्यक्षता की शुरुआत कहां से होती है? 76 से। अब जितनी जितनी प्रत्यक्षता होती जाती है उतना उतना नई दुनिया की स्थापना भी और पुरानी दुनिया का विनाश भी होता जाता है। दो काम खास कराते हैं, नई दुनिया की स्थापना माना नए संगठन की शुरुआत, और पुराने संगठन का, पुरानी दुनिया माना पुराना ब्राह्मणों का संगठन, पुराने ब्राह्मणों की दुनिया की से शुरुआत होती है। तो ये भी कब हुआ? पुरानी दुनिया का विनाश भी कब से शुरू होता है? 76 से। राजयोग शिव परमात्मा ही सिखाते हैं। भगवान एक ही है और वो निराकार है। कृष्ण तो मनुष्य है। कृष्ण मनुष्य है तो मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? मनुष्य विकारी होते हैं। क्यों विकारी होते हैं? क्योंकि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं हो सकते। निराकारी नहीं है तो निर्विकारी नहीं हो सकते, निरहंकारी नहीं हो सकते।
कृष्ण की सोल को अभी भी निमंत्रण दे करके बुलाना पड़ता है। तो मान मर्तबा लेने वाली बात हुई ना। तो मनुष्य की सोल हुई या देवता की सोल हुई या परमात्मा की सोल हुई? मनुष्य आत्मा मान मर्तबा लेती है, मान मर्तबा लेने की इच्छुक होती है। देवता माना देने वाला, कोई दे या न दे लेकिन वो तो देता है। तो देवता की कोटि परमात्मा जैसी भले नहीं है लेकिन है तो ऊंची कोटि। तो बोला कृष्ण तो मनुष्य है, माना देह अभिमानी है। देह अभिमान के कारण ही मनुष्यों में विकार आते हैं। विकारी है तो मनुष्य है। मनुष्य सब विकारी होते हैं। कोई ऐसा मनुष्य है जो विकारी ना हो? है? अच्छा, प्रजापिता विकारी है कि नहीं है? है? प्रजापिता भी विकारी? विकारी नहीं होगा तो शिव प्रवेश क्यों करेगा? शिव पतित में आता है या पावन में आता है? पतित में आता है। कृष्ण मनुष्य है, वो निराकार है। अंतर क्या रहा? कृष्ण बच्चे में और प्रजापिता में अंतर क्या रहा? प्रजापिता भी विकारी और कृष्ण भी विकारी, फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? विकार पर जीत नहीं, विकारों पर जीत नहीं पाता है प्रजापिता। तुरंत प्रवेश करने से जीत नहीं हो जाती, लेकिन शिव प्रवेश करता है। प्रवेश करने से स्टेज कैसी बनती है? निराकारी स्टेज बन जाती है। संघ के रंग में कृष्ण की भी सोल आती है, संघ के रंग में राम की भी सोल आती है। संघ के रंग में आने से मनुष्य आत्माएं नीचे गिरती है। रामकृष्ण के ऊपर भी संघ का रंग का असर लगता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि शिव बाप के रूप में जब आता है तो निराकारी स्टेज का संघ का रंग तुरंत लगता है। तो जो भी संघ का रंग प्रदूषण का लगा हुआ है वो झटाक से निराकारी बनने से उतर जाता है, और देह अभिमानी बनने से वो संघ का रंग उतरता नहीं। कृष्ण तो मनुष्य है। जरूर श्री कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में बाप से राजयोग सीख करके वर्षा पाया होगा। आगे जन्म माने है? आगे जन्म का मतलब क्या है? जरूर श्री कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में बाप से राजयोग सीख करके, कब की बात है बाप से राजयोग सीखने की? है? आगे जन्म माने शरीर छोड़ना। यहाँ ब्रह्मा बाबा इस वाक्य से क्या समझेंगे? जब ये बात बोली गई तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में क्या आया होगा? जरूर श्री कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में बाप से राजयोग सीख वर्षा पाया होगा। है? वो समझेंगे कि सतयुग में जो कृष्ण पैदा होता है उसने आगे जन्म में माने पिछले जन्म में, पिछले जन्म में राजयोग सीखा होगा और फिर वर्षा पाया होगा। लेकिन ये अर्थ है या क्या है? ये तो अर्थ ही यहाँ नहीं लगता। राजयोग वास्तव में सीखा नहीं, वो शरीर भी छोड़ गए। तो ये अर्थ जो है वो लगता है जरूर श्री कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में माने जो शरीरधारी जन्म था दादा लेखराज के रूप में, उसके आगे जन्म में माना दिव्य प्रवेश जो करती है आत्मा, वो दिव्य प्रवेश करके वो जो जन्म कहा गया, जैसे शिव परमात्मा प्रवेश करते हैं वो आत्मा भी प्रवेश करती है कोई तन में। माने संग कृष्ण के रूप में राजयोग सीख करके वर्षा पाया होगा। तो ये बातें नोट करनी चाहिए। क्या आगे जन्म? कौन से आगे जन्म है? अभी में बाप से राजयोग सीख करके वर्षा पाया, और वो बाप का रूप क्या हुआ होगा? और फिर ऐसे ही लिखना चाहिए। अब वो ही समय है ना
कौन सा समय? जब कृष्ण की आत्मा ने भी राजयोग सीख करके वर्षा प्राप्त किया। महाभारत का समय है, बाप राजयोग सिखाए रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा, अरे ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाए रहे। फिर यहाँ तो लिखा है ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाए रहे माना जगदम्बा में प्रवेश किया है। तो वाणी तो सन 67 की है, अभी की तो नहीं है। माना कोई भी ब्रह्मा हो, ब्रह्मा तो 4 है 5 है। कौन से ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखाया? 5 के द्वारा सिखाया या कोई एक के द्वारा सिखाया? कोई एक है। तो बोला ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली जो होंगे वो जरूर शुरू में होने चाहिए। क्या कहा है? शुरू में माना है सन 36 में जो आदि में होना चाहिए ब्रह्मा मुखवंशावली। तो आदि में सो अंत कब है? अरे अंत कब हुआ? 76। जो आदि में सो अंत में। आदि में भी ब्रह्मा मुखवंशावली थे और अंत में भी सन 76 से फिर से ब्रह्मा मुखवंशावली की शुरुआत हो गई। इसके बाद जो बीच में आए वो सब मुखवंशावली माना। प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद जो भी यज्ञ में आत्माएं आती हैं वो सब मुखवंशावली की औलाद है, मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं है। ओम शांति।